साईं की बात। बच्चे, मुझ पर ना विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल तो मुझ पर विश्वास करना चाहता है, भरोसा करना चाहता है, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग है ना, जो तुम्हारी परिस्थितियाँ हैं ना, जिससे तुम गुजर रहे हो ना, वो विश्वास नहीं कर पा रहा, शक करता है मुझ पर। और ये मैं तुमसे सच में तुम्हारे मुंह पर कह रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम ये बात कह नहीं पाते हो ना मुझसे, सिर्फ तुम्हारे दिल में है कि मुझे बुरा ना लग जाए, लेकिन मैं तुम्हारे दिल को भी और तुम्हारे मन को भी पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे। फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपने बाबा के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो। सच में जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ तुम पर गुजर रही है ना, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आने वाले वक्त में वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। भरोसा रखो, जो कुछ है, जैसा कुछ चल रहा है ना, उन सब से मैं तुम्हें दूर करूँगा बहुत जल्द। और ये वक्त वैसा नहीं रहेगा जैसे आज है। कल को आने वाला वक्त तुम्हारा बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर होगा। भरोसा रखो। और सुनो, अपने दिल की बातों को, अपने राजों को ना राज ही रखा करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती। तुमने जैसे बताई है ना, वो इंसान ना थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा अलग है, उसके अंदर बचपना है। वो ऐसा इंसान है कि जब उसे गुस्सा आता है ना, तुम्हारे खिलाफ कुछ करने का मन करता है ना, तो वो सबसे पहले तुम्हारी बातों को ही सबके आगे रखता है, पूरी दुनिया के आगे उजागर करने की कोशिश करता है। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है नहीं जिससे तुम अपने दिल की बात कह सको, और तुम्हें लगता है कि अपने मन की खुशियों को दूसरों के आगे जाहिर करूं, और तुम चाहते ना चाहते उनके आगे कह जाते हो, उन्हें अपना समझकर। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो बहुत अलग है तुमसे, वो तुम्हारी तरह हो ही नहीं सकते। उनकी सोच बहुत अलग है तुमसे। जब वो तुम्हारे बारे में लोगों को बोल देते हैं ना, उजागर करते हैं ना, तो फिर उंगलियां तुम पर ही उठती हैं मेरे बच्चे, और उस वक्त फिर तुम परेशान हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने क्यों ही कहा तुमने उससे। तो फिर समझ जाओ ना, और ये गलती तुमने एक बार नहीं कईयों बार कर चुके हो, कईयों बार, और मैं तुम्हें कई बार समझा भी चुका हूँ। तो ये आखिरी मौका दे रहा हूँ कि समझ जाओ। कल को नहीं तो इतना बड़ा कुछ हो जाएगा ना कि तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें संभाला है और आगे भी संभाल रहा हूँ। लेकिन फिर भी खुद से भी संभालना सीखो। तुम सब कुछ मुझ पर डाल देते हो कि बाबा संभाल लेना। हाँ ठीक है, मैं संभाल रहा हूँ और संभालूंगा भी, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारी लाज मैं बचाऊंगा। तुम्हारे चरित्र पर अगर कोई उंगली उठेगी, तुम पर कोई उंगली उठेगी, तो मैं उससे बचाऊंगा तुम्हें। लेकिन खुद से भी संभालना सीखो ना। कब तुम बड़े हो जाओगे, कब तुम बड़े होगे, कब तुम्हारे अंदर का भी बचपना दूर होगा, कब से तुम सब पर भरोसा करना बंद करोगे। हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता, पहले देखा जाता है लोगों को कि लोग भरोसा करने लायक है या नहीं है। जिस अपने पर तुम भरोसा कर रहे हो या फिर जिस पराये पर तुम भरोसा कर रहे हो ना, क्या सच में वो भरोसे लायक है? पहले देखा करो, जांच पड़ताल करो, कुछ समय दो उसे, परखो, उसके बाद ही अपनी सारी बातें उससे कहा करो। और वैसे भी तुम्हें किसी से कहने की जरूरत है ही कहाँ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मुझसे कह दिया करो ना, मेरे पास आकर बैठो। मुझसे तुम जैसा रिश्ता निभाओगे ना, वैसा रिश्ता मैं तुमसे निभाऊंगा। तुम मुझसे दोस्ती का रिश्ता निभाओगे तो मैं तुमसे दोस्ती का ही रिश्ता निभाऊंगा। करके देखो, आजमा कर देखो अपने बाबा को, और तुम्हारी बात इधर से उधर भी नहीं होगी, और तुम्हें जवाब भी दूंगा मैं। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कई बच्चों को मैंने ना स्वप्न दर्शन दिए, उनके स्वप्नों में आया और कई दिनों बाद आया। वो मेरे बच्चे मेरे दर्शन पाकर ना बहुत बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो हाँ मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिनों तक अगर तुम्हारे स्वप्नों में नहीं आ रहा हूँ या फिर तुम्हारे सामने नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुमसे दूर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभी ना तुम्हारे ही कामों में लग जाता हूँ, और इस कारण तुम्हें स्वप्न दर्शन नहीं दे पाता। मैं तुम्हें अलग अलग तरीकों से संकेत देने की कोशिश कर रहा होता हूँ, कभी साई संदेश के द्वारा, तो कभी कभी किसी को जरिया बनाकर तुम्हारे पास ही भेज देता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे कान में बहुत दर्द हो रहा है ना, मुझे मालूम है। तुम जानते हो तुम्हारे कानों में दर्द क्यों है? क्योंकि तुम जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो ना, हद से ज़्यादा, तुम जानते हो किसी भी यंत्र का इस्तेमाल करना हद से ज़्यादा वो ठीक नहीं है मेरे बच्चे, और इस कारण तुम्हारे कानों में दर्द है। तो उसे दूर करो मेरे बच्चे, कुछ दिनों के लिए उसे दूर करो, और अपने कानों में ना दवाई डालो, जो कान की दवाई है ना उसे डालो, तब जाकर तुम्हारा कान ठीक होगा। और आगे से कोशिश करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उस यंत्र का अपने कानों पर इस्तेमाल ना करो। इसी वजह से तुम्हारे कान में तकलीफ है, दर्द है। तुम समझो मेरी बात को, नहीं तो ये दुख तकलीफ आगे बढ़ जाएगी मेरे बच्चे, फिर तुम ज़्यादा परेशान हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सुनो,
हर जगह तुम्हें खड़ा कर दिया जाता है जवाब देने के लिए और तुम जवाब देते हो। मत दिया करो जवाब। हर जगह तुम्हें जवाब नहीं देना है, हर जगह तुम्हें नहीं बोलना है मेरे बच्चे। लोग बहुत आसानी से तुमसे जवाब मांग लेते हैं और एक तुम हो कि बहुत आसानी से जवाब भी देते हो। इतना सीधापन है तुम्हारे अंदर, क्यों करते हो इतना सीधापन, क्यों दिखाते हो? हर जगह देखो हर बात नहीं बोली जाती, नहीं कही जाती, और वो इसलिए तुम्हें निशाना बनाते हैं ना कि वो जानते हैं कि तुम बहुत प्यारे हो, बहुत नादान हो, बहुत सीधे हो, तुम बहुत भोले हो। और अगर वो तुमसे पूछेंगे, थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे, थोड़े डराएंगे ना, तो तुम डर जाओगे और सब कुछ उगल दोगे। तो मत करो ऐसा। तुम्हें किसी से कोई डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तुम एक दो बार नहीं डरोगे, नहीं घबराओगे ना, और उन्हें जवाब नहीं दोगे, अकड़ के थोड़ा जवाब दोगे कि तुम्हें नहीं पता, या फिर बात घुमा दोगे ना, तो वो एक बार दो बार देखेंगे और तीसरी बार वो तुमसे पूछने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तुम करके देखो, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा। देखो अपने आप को तुम पहचानो। तुम्हारे अंदर ना बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हो। तुम पता है कितने बहादुर हो, तुम बहुत बहादुर हो। जब तुम अपने आप को जिस दिन समझ गए ना कि तुम क्या हो, उस दिन तुम कभी किसी से घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। और मुझे मालूम है कि तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, और जो हुआ था वो अनजाने में हुआ था। उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ ना। तो उन बातों को दोहरा कर अपने आप को परेशान करके ना बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। और सुनो मेरे बच्चे, नींद ना आने के कारण ना तुम तरह तरह के उपाय करते हो, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हो, कभी टूने टोटके में फंस जाते हो, कभी कुछ और करते हो। अरे नींद नहीं आती है तो पूरा दिन, सारा दिन इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, और जब रात को अपने बिस्तर पर जाओगे ना, जब तुम खूब मेहनत करके जाओगे ना, तो देखना कि तुम्हें कैसे नींद आएगी। ऐसी नींद आएगी ना कि तुम उठोगे तक नहीं, तुम्हें होश नहीं होगा। इतनी थकावट हो जाएगी ना कि तुम्हारा उठने तक का दिल नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। फिर तुम आराम से सो जाओगे। पूरा दिन ना बहुत मेहनत किया करो और फिर रात को थक हार के तुम सो जाओगे। तुम्हें थकावट महसूस होगी, तो जब तुम पूरा दिन कुछ करोगे नहीं तो फिर रात को क्या होगा, नींद कहाँ से आएगी तुम्हें? फिर तुम तरह तरह के उपायों में जाओगे। आज जो तुम उपाय कर रहे हो ना, कल को वही सबसे बड़ा नुकसानदायक है तुम्हारे लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रही चीज़ें, लेकिन आगे चलकर जब होंगी ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। तो मत करो वैसा। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम जोड़ने वालों में से हो, तोड़ने वालों में से नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें तोड़ने वाला समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम तोड़ते हो, रिश्तों को तोड़ते हो, चीज़ों को तोड़ते हो, लेकिन तुम ना बहुत प्यारे हो। तुम हमेशा जोड़ने पर ही विश्वास रखते हो, और तुम लोगों की बातों पे मत जाना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम जोड़ना चाहते हो तो जोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम बहुत प्यारे थे और तुम सबका जोड़ना चाहते थे, सबका भला करना चाहते थे। लेकिन तुम उस वक्त ना बहुत आगे निकल चुके होगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं ना तुम्हें बहुत आगे लेके जाने वाला हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ तक नहीं सीमित रख सकता, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी आगे है, बहुत प्यारी है, जो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। और तुम जिस दरबार में जा रहे हो ना मेरे, उस दरबार पर, उस रूप पर मेरा पूरा भरोसा रखो, विश्वास रखो। ये विश्वास रखो कि तुम जिस द्वार पे जा रहे हो ना, जिस जगह जा रहे हो, मेरे जिस रूप के दर्शन करने जा रहे हो ना, वो तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा जो तुम चाह रहे हो, और वहीं से मिलेगा। तुम अगर सच्चे दिल से मांगोगे ना, मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूँ, पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि उसी रूप से तुम वो पा जाओगे जो तुम चाह रहे हो। और सुनो, अपने दिन की शुरुआत ना मेरे 11 वचनों से किया करो। ऐसा नहीं कि उठे और तुम अपने काम में लग गए, नहीं। तुम मेरे 11 वचन अपने आप को याद दिलाओ कि हाँ, मेरे 11 वचन मैंने तुमसे कहे हैं, और उन 11 वचनों की ताकत, उसकी शक्ति तुम जानते नहीं। पूरा दिन में तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे 11 वचन, बल्कि मैं ही आ जाऊँगा तुम्हारे पास तुम्हारी रक्षा करने। तुम मेरे 11 वचनों पर विश्वास रखो। और सुनो, अगर तुम माता की पूजा नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो किसी और से करवा लो जब तक तुम नहीं कर पा रहे हो, फिर तुम कर लेना बाद में। इससे माता गुस्सा नहीं होंगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, ईश्वर को सब पता है। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।